हमारे कॉन्टेक्स्ट में इस प्रेयर का मीनिंग कैसे ले सकते हैं कि हम मदर डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि गिव अस दैट सेंस सो दैट वी ऑलवेज डू द राइट थिंग्स। हम सही सोचें, सही करें, हमारे एक्शन सही हो। अब पढ़ाई करने की रिक्वायरमेंट है सपोज, बट आपका मन कुछ और करने का कर रहा है, तो उस समय आप सपोज गेम खेलने का आपका मन कर रहा है, या आपका शॉर्ट्स रील्स देखने का मन कर रहा है, या सोशल मीडिया पे कुछ सर्फ करने का मन कर रहा है ना, यूट्यूब पे वीडियो देखने का मन कर रहा है। तो हर मोमेंट पे हमारे पास ऐसे चॉइसेस होती हैं एंड वी गवर्न बाय आवर इंस्टिंक्ट्स। मोस्टली वी गवर्न बाय आवर इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, तो ये प्रेयर हमें क्या कहिए, इस प्रेयर में बेसिकली हम क्या मांग रहे हैं, क्योंकि हर टाइम आपका सेंस प्रिवेल कर रहा है, आपने इंस्टिंक्ट्स, अपने मूड, उसके बियॉन्ड जाके जो सही है वो कर पा रहे हो। अस्तो मा सद्गमे, सो ओ मदर, ओ लॉर्ड, टेक मी फ्रॉम अनट्रुथफुलनेस टू ट्रुथफुलनेस। ठीक है, अस्तो मा सद्गमे, असत्य से सत्य की ओर, अनट्रुथफुलनेस टू ट्रुथफुलनेस। तमसो, तमस का मतलब किसी को ध्यान है, किसी की हिंदी अच्छी हो, संस्कृत अच्छी हो, तमस, यस, डार्कनेस, वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम, अदिति। तो तमस, डार्कनेस, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योति सबको ध्यान है, ज्योति सब जानते हैं, या कोई ध्यान आ रहा है आपको ज्योति के नाम पे? व्हाट इज ज्योति? हमारी आंटी हैं ज्योति, तो लाइट, ठीक है, तो ये वर्ड फेमिलियर है। सो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, सो ओ मदर, ओ लॉर्ड, टेक मी फ्रॉम darkness to light and untruthfulness to truthfulness. And then third, mrityoma amritam game, oh mother, oh lord, take me from mortality, death to immortality. All right, so untruthfulness to truthfulness, darkness to light and from death to immortality. ये इस प्रेयर का मीनिंग है। ये तीनों स्टेटमेंट्स एक्चुअली एक तरह से मेटाफोर्स की तरह काम कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं भाई हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही रावण है, तो राम रावण किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं? मेटाफोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं कि भाई हम जब अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो वी एक्ट एज राम, और जब हम गंदा सोचते हैं, गंदा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो वी एक्ट एज रावण। तो राम एंड रावण ये मेटाफोर्स हो गए, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए। अच्छाई का सिंबल हमने राम को बना दिया, बुराई का सिंबल हमने रावण को बना दिया। ऐसे ही कृष्णा, कंस, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे मेटाफोर्स। अब अपन देखें, अनट्रुथफुलनेस टू ट्रुथफुलनेस, डार्कनेस टू लाइट एंड डेथ टू मोर्टैलिटी टू इमोर्टैलिटी। इन तीनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग ऑलमोस्ट ये मेटाफोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, और इनका बेसिक मीनिंग क्या है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, कि हम जो सही है वो कर पाए, हम गलत से बचें और सही कर पाए। ठीक है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में इस प्रेयर का मीनिंग कैसे ले सकते हैं कि हम मदर डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि गिव अस दैट सेंस सो दैट वी ऑलवेज डू द राइट थिंग्स। हम सही सोचें, सही करें, हमारे एक्शन सही हो। तो हमारे लिए डेथ, हमारे लिए डार्कनेस, हमारे लिए अनट्रुथफुलनेस का मतलब क्या है? अब पढ़ाई करने की रिक्वायरमेंट है सपोज, बट आपका मन कुछ और करने का कर रहा है, तो उस समय आप सपोज गेम खेलने का आपका मन कर रहा है, या आपका शॉर्ट्स रील्स देखने का मन कर रहा है, या सोशल मीडिया पे कुछ सर्फ करने का मन कर रहा है ना, यूट्यूब पे वीडियो देखने का मन कर रहा है। सो दिस इज इन योर कॉन्टेक्स्ट एट दैट मोमेंट इज अनट्रूथफुलनेस, डार्कनेस, मोर्टैलिटी, और आप सही कर पाओ, क्योंकि उस टाइम की रिक्वायरमेंट है कि आपको पढ़ाई करनी है फोकस होके, तो आप सही कर पाओ। ठीक है, आपको किसी की लेग पुलिंग करने में, किसी को टीज करने का आपका मन कर रहा है, जिससे कि सामने वाला हर्ट हो रहा है, तो वो है अनट्रूथफुलनेस, डार्कनेस और मोर्टैलिटी। और जबकि आप सेंसिबली बिहेव करो, सामने वाले के लिए एम्पावरिंग बिहेव करो, फ्रेंडली वे में बिहेव करो, वो है और करेक्ट वे ऑफ बिहेवियर। तो हर मोमेंट पे हमारे पास ऐसे चॉइसेस होती हैं एंड वी गवर्न बाय आवर इंस्टिंक्ट्स। मोस्टली वी गवर्न बाय आवर इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, तो ये प्रेयर हमें क्या कहिए, इस प्रेयर में बेसिकली हम क्या मांग रहे हैं, हम डिवाइन गाइडेंस मांग रहे हैं कि हमारा सेंस हमेशा प्रिवेल करे, हमारा सेंस हमेशा प्रिवेल करे। हर सिचुएशन में यदि हमारा सेंस प्रिवेल करेगा तो फिर हमसे गड़बड़ हो ही नहीं सकती। आप देखो, सारा गेम किसका है, कि जैसे जो स्कूल में, आपके क्लास में, या आपके सीनियर्स में, और आप भी उनमें से एक हो सकते हो,
कुछ स्टूडेंट्स अलग से दिखते होंगे, और हो सकता है उनमें से आप भी हो, जो कि पढ़ाई के टाइम पे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, स्पोर्ट्स के एक्टिविटी में होते हैं तो उस समय बहुत सिंसियरली स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में होते हैं तो पूरा डिवोशन के साथ एक में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, है ना, घर में होते हैं तो बहुत सेंसिबली अपने आप को कंडक्ट कर रहे होते हैं। ऐसे जिस एनवायरनमेंट जिस सिचुएशन में होते हैं, उस सिचुएशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो बेस्ट पॉसिबल में अपना कंडक्ट कर रहे होते हैं। यू मे बी वन ऑफ देम। और मेजर बच्चे आपको दिखते होंगे जो कैजुअल है, स्पोर्ट्स के फील्ड पे हैं, बट दिमाग में कुछ और चल रहा है, कर कुछ और रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं जहाँ पे फोकस होना चाहिए बट ध्यान कहीं पे और है ना, पढ़ाई करनी है घर आके बट कर कुछ और रहे हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एक का सेंस प्रिवेल कर रहा है, अननोइंगली एक का सेंस प्रिवेल कर रहा है, और दूसरे का सेंस प्रिवेल नहीं कर रहा है। दोनों के सेंसेस में अंतर है, लेवल ऑफ मेच्योरिटी में अंतर है। एक का सेंस हमेशा प्रिवेल कर रहा है और दूसरे का सेंस अप डाउन ऐसे होता रहता है। तो कभी तो सेंसिबली बिहेव करते हैं, कभी इनसेंसिबली बिहेव करते हैं। इसलिए हमारे में जितना पोटेंशियल है हम उस पोटेंशियल के लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली इस प्रेयर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस प्रेयर के थ्रू हम डिवाइन ब्लेसिंग सीख कर रहे हैं कि मेरा सेंस हमेशा प्रिवेल करे, माई सेंस शुड प्रिवेल। आपके लिए यदि आपको किसी से ब्लेसिंग मांगनी है तो बेस्ट ब्लेसिंग क्या है कि माई सेंस शुड प्रिवेल, माई करेक्ट सेंस शुड प्रिवेल। तो आपको ऑटोमेटिकली जिस सिचुएशन में जो करने की रिक्वायरमेंट होगी आप नेचुरली वो करोगे। और जब आप जहाँ जो रिक्वायरमेंट है, पढ़ना है तो पढ़ाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स करना है तो स्पोर्ट्स कर रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स करना है तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर रहे हो, है ना, नेटवर्किंग करनी है तो नेटवर्किंग कर रहे हो, जहाँ जो रिक्वायरमेंट है यदि वो आप बेस्ट पॉसिबल वे में कर रहे हो, स्काई इज द लिमिट, आप कितना सक्सीड करोगे। क्योंकि हर टाइम आपका सेंस प्रिवेल कर रहा है, आपने इंस्टिंक्ट्स, अपने मूड, उसके बियॉन्ड जाके जो सही है वो कर पा रहे हो। तो ये प्रेयर मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं तो अब हम एक रजिस्टर लेंगे, तो आपके पास फ्रेश रजिस्टर तो है नहीं, है ना, तो हम क्या करें, फिजिक्स का रजिस्टर ही ले लें, जिस रजिस्टर में पीछे कुछ पेजेस अवेलेबल हैं वो रजिस्टर खोल लें और उसमें पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या हम इसको नेक्स्ट सेशन से पहले याद कर लेंगे? ओके, ठीक है। आप में से कितने लोग डेली प्रेयर करते हैं? डेली प्रेयर करते हैं? बिल्कुल नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे क्या हम एक प्रैक्टिस ला सकते हैं इस तरह से कि जब हम मॉर्निंग में उठें, हमारी आईज जस्ट हम खोलने वाले हैं, तो उसी टाइम पे हम बेड पे बैठ जाएं, आलकती पालकती मार के, है ना, और हम आईज क्लोज करके स्पाइन स्ट्रेट करके सबसे पहले हम डिवाइन ब्लेसिंग सीख करें। क्या हम ये प्रैक्टिस इनकलकेट कर सकते हैं क्या? इट विल हार्डली टेक 1 minute, hardly take 1 minute. We want to start our day with divine blessings.